नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, 1000 प्रश्नों को लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है। और 1000 प्रश्न जो कि वन लाइन वाले होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में जो कि बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी यानी इंडिया में जितने भी परीक्षाएं आयोजित होती है सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो वीडियो दोस्तों पूरा का पूरा स्टैटिक होगा, स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है बोध गया। जी हाँ। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। चौथा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। दोस्तों एक्चुअली ये भूमि का है, आप याद रखिएगा। मुख्य भूमि यहाँ बोला जा रहा है तो आप मुख्य भूमि याद रखेंगे। मुख्य भूमि अगर कहा जाता है कि सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता, जो कि अंडमान निकोबार से भी दक्षिण अब 2004 में ये डूब चुका है। तो चलिए डिटेल पे नहीं चलेंगे क्योंकि लंबा 1000 क्वेश्चंस देखने हैं हम लोग को, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। छठा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज। सातवां, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आप प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आंवले में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। 10 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और चूँकि गौतमी उनकी मौसी थी इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा बाद में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। प्रश्न नंबर 14, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेड ने। आप जेल वेड करके याद रख सकते हैं। भारत की प्रथम यानी पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े से यानी गिल से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। कभी कभी प्रश्न ऐसे रहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? तो 1939 में। किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो कई क्वेश्चन घुमा फिरा कर। 22 नंबर में, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। इसमें राजगुरु और शहद सुखदेव भी शामिल थे। 24 नंबर है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया। प्रश्न नंबर 25 से, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगर कहा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री थी। 27 नंबर में, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 28 नंबर में, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में, मई का महीना था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। और यहाँ जब वास्को डी गामा जब आया भारत में, ये कौन सा जगह था? तो कोचीन। और यहाँ के राजा थे, हिंदू राजा थे, जमोरीन। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को, गुरु नानक देव महाराज। सिखों का प्रमुख
त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है 37 नंबर में, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न नंबर 38 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। बहुत सारे जो हमारे नेतागण हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है। ये सब स्टैटिक प्रश्न है, यानी कि हमेशा स्थायी रहेंगे। महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। जिनको अगर ऐसे ही जानकारी लेना है कि भाई भारत का क्या जीके होगा, सामान्य जानकारी, तो ये सामान्य जीके की तरफ बहुत ही काम आने वाले हैं। बहुत ही ध्यान सुने, आपको बहुत ही फायदा होगा, ध्यान में रखें। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, जो कि जिनका नाम कौटिल्य था, और ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री रहे, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। एक और जोड़ सकते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। 3706 वर्ग किलोमीटर में गोवा फैला हुआ है, यानी 3706 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। 12 में ये ट्रांसफ़र हो गई थी, यानी 11 तक ये जब अंग्रेजों के द्वारा जो कोलकाता में स्थापित की गई, तब से कोलकाता ही थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। पहले दोस्तों सिंह था, यानी कि लॉयन था बाघ के पहले, लेकिन अब चूंकि वर्तमान में ये बाघ है तो बाघ ही कहेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर इसका जो है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, यानी कि बैनियन ट्री। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखिए, लंबाई तो लंबा है यानी 3 होगा, और चौड़ाई जो कि कम है 4 होगा, 3:4। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसे गाया गया था कोलकाता में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसे भी कोलकाता में ही पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जो कि 78 ईस्वी से इंडिकेट करता है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। तो ये 66 प्रश्न तक था दोस्तों। अब चलिए 66 व 67 से आते हैं, यहाँ से चलते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर भी है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजेन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा, यानी कॉपर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई, जिसका वर्तमान में मुंबई नाम है, और बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर का था ये सफ़र। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में 1984 में किया गया है शुरुआत। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में, जो कि ये था मुंबई से ठाणे तक चला था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये
चूँकि इंडिया से नहीं इन्होंने यात्रा किया था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रसिया था उस समय का, उस समय अब जो विभाजित है। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन 80 से चलेंगे अब। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी स्थापना किया गया था, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन अब कगार बहुत ही लग रहे हैं कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। खैर ऐसा बहुत संभावना भी कम है, क्योंकि लोग ऐसा अब समय जो कि कैपिटलाइजेशन का है, पूंजीवादी सोच है, तो लोग नहीं चाहेंगे कि भाई तीसरा विश्व युद्ध भी हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय एक्चुअली भारत संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, द हेग जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ये देखिए दोस्तों, प्रश्न अभी यहाँ से चेंज है दोस्तों। एंटोनियो गुटरेस, जो कि 1 जनवरी 2017 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और वर्तमान में भी वही हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन था? तो दक्षिण जो सदस्य बना तो दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी अगर होगी किसी के शरीर में तो उसका रुकाव कम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जो कि निशानेबाजी से हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। और इस तरह अगर ओलंपिक खेल अगर 2 तरह के होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, तो हर 2 वर्ष बाद जो है रिपीटेशन होता है, यानी 2 वर्ष बाद मतलब ग्रीष्म है तो उसके 2 वर्ष बाद विंटर हो जाएगा, फिर ग्रीष्म फिर विंटर, इस तरह से चलते रहते हैं। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो बीजिंग में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों अगर हरियाणा से रिलेटेड कोई अगर परीक्षा है उसमें ये ज़्यादा सटीक बैठेगा। हालांकि शीतला माता का मंदिर सभी जगह प्रसिद्ध ही है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 44,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के 13 देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी कि तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर में पारा अगर तेजी से गिरता है तो समझिए कि तूफान आने का संकेत देता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यानी थार। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो कि जैसलमेर में है। और ये जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, ज़्यादातर एरिया यहाँ कवर करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा असम में। पृथ्वी अपना धुरी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। यहाँ तो तभी हम लोग सूरज को पूरब से उगते हुए देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं घूमता तो उल्टा अगर होता पूरब से पश्चिम, तब हम लोग पश्चिम में देखते हैं उगते हुए। चलिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। उसके बाद दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। ये 110 तक हो गए क्वेश्चन। अब चले आगे बढ़ते हैं। 110 के बाद 111 से। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। यहाँ तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है।
और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला, या दूसरा कह सकते इंग्लिश में मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस, जो कि यूनान में है, 1896 ईस्वी से शुरू हुआ। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी खेल में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता। प्रश्न नंबर 121 से चलेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया। ग्रीष्म और शीत ऋतु वाले 2 ओलंपिक खेल होते हैं, दोनों 2 साल के गैपिंग पे होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अलग अलग रंग के गोले, मतलब जो सर्कल होता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसमें प्रवेश कराया गया ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन हैं? कर्णा मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये पदक जीता था। बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। 130 प्रश्न तक हो गया। 131वां से देखिए दोस्तों, ये है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशु में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी की वजह, यानी मिल्क फीवर है जो बीमारी, वो जो कि पशु में होता है, कैल्शियम के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। ठीक है। नेक्स्ट जो है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार मिला है। भारत रत्न, जी हाँ, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? शहनाई में। इनका जन्म बिहार के भोजपुर में डुमराव में इनका हुआ था। और आज़ादी के समय इन्होंने लाल किला से भी इन्होंने पहला, जब 1947 में मनाया गया था आज़ादी, तो उन्होंने वहाँ पर अपना प्रस्तुत किया था जो है कार्यक्रम। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई स्थित षड्यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी? जापान की जुंको तेबई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये है यकृत का, यानी लिवर का। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यानी कि द्रव्य जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो ये पास्कल का नियम है। चलिए 141 से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है 142 से आते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। इसके अलावा किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। और ये किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो एक अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अमृत फिर भी बहुत ही ज्ञानी कह सकते हैं, बहुत ही विवेकशील थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना, याद रखेंगे, जो कि समझ सकते हैं अमृतसर में ही है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने की जी। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट चलिए 152 से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा
दोस्तों थोड़ा तेजी से चलेंगे और थोड़ा सा अच्छे से देखें। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। 6 साल तक वेनसोंग जो है यहाँ इंडिया में एक्चुअली कह सकते हैं रहा था, खासकर ये इन्होंने अध्ययन किया था बिहार के नालंदा में विश्वविद्यालय था वहाँ पर, जिसको बख्तियारुद्दीन खिलजी ने तहस नहस कर दिया। ठीक है। और चलिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल है? तो वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है यूनिवर्सल कहे जाते हैं, सर्वदाता कहे जाते हैं, यानी कि सभी को खून दे सकते हैं, इनका ब्लड सभी को मिल सकता है। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय बच्चे के शरीर में हड्डियां की संख्या होती है 300। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन जब ये डी प्राप्त होता है जब शरीर में मतलब कि तेल लगा हुआ रहता है, तब इस अवस्था में वो ये वाला कार्य ज़्यादा होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। फिर देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से, जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करती, इसलिए खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष का ये एक कह सकते हैं कि पैमाना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जो कि अब इसे विष्णु स्तंभ के नाम से लोग नाम देना चाह रहे हैं। विवाद की भाई ये है हिंदुओं का, जैनों का, जिसपे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसे बाद में इसका निर्माण करा दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ये नाम पड़ गया। चलिए, विवाद की चीज़ है, आगे बढ़ेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। ये इंडिया गेट है क्या दोस्तों? इंडिया गेट है दूसरा विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे इंडिया में, उन सभी का के लिए जो समाधि के रूप में कह सकते हैं ना, उनकी याद में एक गेट बना दिया गया। जितने भी लोग हताहत हुए थे दूसरे विश्व युद्ध में, उन सभी का नाम वहाँ पर इंडिया गेट पे उसके ऊपर जो है अंकित है, दर्ज किए गए हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे। खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था। और जाहिर सी बात है ये इंडिया से नहीं दिया गया था। देखिए, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में नेक्स्ट है 182 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के ये शासक थे। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट देखिए 185 चलेंगे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक लेखक थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के का पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम जो है परमवीर चक्र है, जो कि भारत रत्न के बाद है। ये वीरता पुरस्कार है, वीरता पदक है।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, और एडविन भी थे, जो कि दूसरे व्यक्ति थे जो उन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा। और एक अंतरिक्ष में बैठा हुआ है जो उनका अंतरिक्ष यान चला रहा था, एक और व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर नहीं उतरे थे। ठीक, तो इस तरह 3 व्यक्ति जो चंद्रमा के आसपास थे उस समय। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है, इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ये जो है कि अब नहीं है, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 1917 से विद्वान है एक्चुअली अपने पद पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। कौन सा इंसुलिन जो है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो ये अग्नाशय है। ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी। चीन की मुद्रा कौन सी है? युयान चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस का संस्थापक थे हेनरी ड्यूनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। अगर स्वर कोकिला की बात हो कि भारत के स्वर कोकिला कौन है, तो लता मंगेशकर को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? बनवानी शुरू की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। हालांकि ये अब विवाद के घेरे में है कुतुब मीनार। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? कितने देश जो है सदस्य हैं? तो 8 देश हैं। जैसे कि भारत है, नेपाल तो होगा ही, बांग्लादेश है, श्रीलंका भी हो गया, अब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो है ही, देखिए भूटान भी सटा हुआ है तो ये भी है, और एक मालदीव जो कि हमारा हिंदुस्तान से एकदम दक्षिण में है, एक समुद्र आइलैंड है कह सकते हैं, ये द्वीपीय देश है मालदीव। तो ये 8 देश जो है दक्षेश के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए 216 से चलते हैं हम लोग, प्रश्न देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में ही होता है माइका। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि बिहार के शासक थे और दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने अपना शासन किया था हुमायूं के बाद उनको भगाकर। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। विटामिन डी किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन अगर के की कमी किसी के शरीर में रहता है तो खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। इससे जो है और भी विटामिन ई की कमी से जैसे कि खाने का तो छोटे छोटे रोग भी होते हैं, जैसे कि बाल उड़ जाते हैं, या कह सकते हैं कि कमी से होता है, या और भी छोटे छोटे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये है ADE। 3 होते हैं, 3 विटामिन है ADE जो है वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर डी आप लिख लीजिए डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखिए 228 से हम लोग बात करेंगे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा का नाम बोला है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का ये मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, यानी कॉर्निया का, सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है, न कि पूरा नेत्र ही निकाल लिया जाता है। तो ये लोग है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल्स के जो है पावर हाउस की बात हो तो माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में, यानी अंग्रेजी कह सकते हैं बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों एस्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ब्लड प्रेशर नापने का, जिसमें कि पारा ऊपर नीचे होता है। आजकल तो कंप्यूटराइज ही हो गया है, डिजिटल। तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम, यानी रेड रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देखिए 239। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई, तो 1907 के अधिवेशन, सूरत के अधिवेशन में जो ये हो गया था। चूँकि बढ़ते रहा और कांग्रेस में विवाद बहुत रहा, तो ये नरम दल और गरम दल की बात है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, मीरसाल का था, अमरकोट के मीरसाल का था वो। और 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो कतर में हुए। 2026 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुए, उसके लिए होने वाले हैं, तो USA, मैक्सिको और कनाडा, 3 देशों में ये इसका आयोजन होगा फुटबॉल विश्व कप का, USA, मैक्सिको और कनाडा। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी जब राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट अधिवेशन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसका अधिवेशन करें, ना कि उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट देखिए 247 से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो अनुच्छेद 370, जो कि अब इसे समाप्त कर दिया गया, और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय दोस्तों करता है लोकसभा अध्यक्ष। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार जो है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा, ठीक है, पनामा एक जगह। तो ये नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन है, सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आईन एक वरी का लेखक कौन थे, अबू फजल। पोपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। देशबंधु का नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि बिना आवाज़ की फिल्म थी, मुख्य फिल्म थी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपी जो कि कान के अंदर की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, सिंगल होती है ऊपर से नीचे जांघ की हड्डी। और मानव शरीर में कितनी पेशियाँ, 639। 270 नंबर का प्रश्न, लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का, यानी 3-4 यानी 4 महीने का जो ये होता है। जंग लगने से
बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट जो है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, जो कि रावी नदी किनारे था, वहाँ हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को ये किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 56 दिन के मतलब कि जो उपवास था, उसके बाद जो मर गए थे, उसके अगुवाई जो कर रहे थे, उसके बाद ये बना था। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसे अरब आक्रमण के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन थे? मैगस्थनीज। श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए 3 चीज़ का स्टेनलेस स्टील जो है, इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल मिला रहता है, यानी कि लोहा, क्रोमियम और निकल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का ये मिश्र धातु है कांसा। ठीक है, और कॉपर के साथ जस्ता जब मिला तो पीतल बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था, और ये भी भाषण उन्होंने हिंदी में ही दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। इस सम्मेलन का जो आयोजन स्थल था शिकागो, वहाँ पर निकोला स्टेला, जी हाँ दोस्तों, जो कि हाँ, जो बिजली आती है तार के माध्यम से, एसी करंट जो होता है, उन्होंने उनसे भेंट भी किया था, और वो बहुत ही प्रभावित थे इनसे, स्वामी विवेकानंद से। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अपने ही मित्रों को, जो कि उनसे बिछड़ गए थे और चले गए थे, वो सारनाथ पहुँचे थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा दिया था कि उन पर जो लाठी आ रहे हो, वो हर लाठी एक कील के समान होगी, ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। 2 आंत होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत में सारा पाचन क्रिया जो है संपन्न होती है। अब देखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। ये बहुत ही शुरुआती में किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन काम करता है, यानी कि जो लिखने वाला पेन होता है। फिर देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर ये बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबा निकाला जाता खेतड़ी से। प्रश्न 301 से, भारत पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों, शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। आज ये डेसिबल दोस्तों 55 डेसिबल कहा जा रहा है कि 55 डेसिबल से अधिक का लाउड स्पीकर में साउंड नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी लाउड स्पीकर लगे। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता? तो एपीकल्चर कहलाता। मधुमक्खी पालन यानी कि शहद निकालने का ये जो काम है, व्यवसाय है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। उत्तल लेंस से बाहर पीछे का दृश्य बड़ा दिखता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य परिस्थिति यानी हवा ऐसे चल रहे हैं तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर सब पूरब से पश्चिम, जी हाँ, तो पूरब से पश्चिम में घूमता है, वो शुक्र है। यही एक ग्रह है जो कि मतलब एकमात्र ग्रह जो कि पूरब से पश्चिम में घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूरब में घूमता है। तभी तो हम लोग पृथ्वी पे पश्चिम से पूरब में घूमता है, लेकिन शुक्र जो है पूरब से पश्चिम में घूम जाता है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन है, और जो कि बाद में हीलियम बदल जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। प्रश्न 313 सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई दिया? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। 498 समथिंग है सेकंड है। ये 8 मिनट के आसपास का ये सेकंड होता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया। दूसरा भी 1998 में यही किया गया था, राजस्थान में ही। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर करते हैं, यानी जितना सारा दिखता है चीज़ अंदर कंप्यूटर के अंदर, ये सीपीयू जो भी है, सीपीयू के अंदर जो रहता है वो सब हार्डवेयर ही कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या, जो हम लोग जो काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, जो दिखता है स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर है। कैंसर को उपचारक में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। यानी मोनोजाइट बालू में पाया जाने वाला खनिज थोरियम है, जो कि मोनोजाइट नाम है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायरॉयड। संसार का सबसे विशाल स्तनधारी कौन सा? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लैडेनस्टेनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। 4 ब्लड मुख्य रूप से है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों ये है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। इसी चीज़ को, डायनेमो को ही हटाकर निकोला टेस्ला ने एसी बनाया था। ये डीसी वाला लाइन इससे बन जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रोम नहीं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल पर में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य यानी शाम का तारा कहा था? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या है? क्षोभ मंडल। 14 किलोमीटर तक ये है क्षेत्र। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों से यानी गिल से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। हालांकि इसका जो है क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल खान गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास। काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है अधिकांश, यानी पश्चिम भारत में। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था स्वदेश? नादिर शाह। 1739 में। और भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट डे, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है, लेकिन बहुत ही 2% के आसपास ही जो पानी हम लोग जो कह सकते हैं ना मीठा पानी है, जो कि यूज़ में आता है इंसानों के। नेक्स्ट जो है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को।
किस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। यानी देखिए, जो सिलेंडर होता है हमारे गैस में, जो एलपीजी होता है, उसमें इथाइल मरकेप्टन मिला दिया, जिससे कि अगर उसका स्राव हो तो पता चल सके कि भाई वो उसमें से निकल रहा है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन का है। ठीक है, नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, और 1 किलोबाइट यानी किलोबाइट मीन्स 1 किलोबाइट कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे, जो कि बिहार विधानसभा के एमएलसी भी रहे, और समझ सकते हैं उनका परिवार यहाँ ही था बिहार आज़ादी के बाद। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1939 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड केनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयुध दरबार में भारत में क्राउन के शासन को की घोषणा की? इलाहाबाद में आयुध दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई अब ये जो ब्रिटेन की जो रानी है उसके नाम से अभी चलेगा शासन। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने कर लिया था सबसे पहले सहायक संधि। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। गोंड ये शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है दोस्तों अधिकांश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे कि हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने किया था लंदन में 1940 में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कर्जन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 371 के बाद 372 से मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अब देखिए, अगर बात किया जाए इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता था? जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि नरम दल के ही थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक था रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको मिला था। नेक्स्ट देखिए, मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और गोताखोर पानी के अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो दोस्तों, संविधान बनाते समय 42वें संविधान संशोधन का जो हुआ था
उसमें बहुत सारे चीज़ को बदल दिया गया था, है ना। तो इसलिए कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथिक का संस्थापक थे हनी मैन, ठीक है, हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है, जिससे कि फल पकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र का महीना। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल का कोई व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट देखिए 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान से। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी सुनने वाला आवाज़ जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। हालांकि ये बहुत अधिक होता है, सबसे मिनिमम 20 और अधिकतम जो है 20,000 हर्ट्ज तक लोग सुन सकते हैं। श्रव्य परिसर यही है। मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का, जो उत्तर बिहार में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल को उत्तर में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है यही डेल्टा बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो महिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है कि जैसे कि पानी की बूंद गोल हो जाती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर का होना चाहिए। सुनने वाला और रिटर्न जो आवाज़ रिटर्न होकर लौटेगा 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। हेडलाइट में अवतल और पीछे की चीज़ को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। वायुयान, यहाँ देखिए दोस्तों, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट देखिए टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का मिश्रण होता है, इसीलिए बहुत ही मुलायम होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, चार्ल्स डार्विन। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का है ये। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, जिससे पता चलता है कि दूध में पानी कितना मिला। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन दोस्तों सूरज में भी होता है, जो कि हमारा है सन। फिर देखिए और परमाणु विस्फोट जो होता है वो नाभिकीय विखंडन से। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 से। तो ये सब बहुत ही ध्यान से देखिए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। यानी विटामिन D खाना तो मछली का यकृत तेल खा लीजिए। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की
पृथ्वी से ऊंचाई यानी कि जो हमारा सैटेलाइट है जिस पे हम लोग वहाँ से सब कुछ देखते हैं लोग हैं, हमारे कुछ महत्वपूर्ण देशों के वहाँ पर है ना, वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ये सब काम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर है तो, अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। कंप्यूटर का ऐसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई होती थी? खगोलीय दूरी की इकाई होती है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। एक्चुअली पानी के घनत्व का मतलब पानी रहता है, बर्फ़ नहीं बनता है। इसके बाद ज़ीरो हो जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा। फिर देखिए पारश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पारश्रव्य, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबिज, या इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, लेकिन रैबिज रोग का नाम दिया गया है। इससे होने वाले जो भय होता है उसको हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम मैरी क्यूरी। सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 443 नंबर में सन 1983 की प्रथम विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। इस पर एक फिल्म भी आई है 83। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य, जो कि खेल और अन्य विधाओं से होते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 से ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यूपी में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं। जापान की मुद्रा है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं, जो कि महिला है, और ऐसे महिला ही है, और ये बिहार में इनका ससुराल है, ये कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? संतोष यादव हरियाणा से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष तक की आयु तक, जबकि अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है? क्या है? राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कभी कभी ये जैसे नॉर्मल सामान्य स्थिति में तेज भी धड़क सकता है, लेकिन बच्चे में यही जो है धड़कन बहुत ही तेज होती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता था? तो टेनिस में। 467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे स्थित है, जिसे गंगा के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली गंगा का ये एक शाखा ही है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो हो गया। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो अहमदाबाद में किया गया था। मनुष्य जो है
के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 43 जोड़े, 23 जोड़े जो कि 46 हो जाते हैं गुणसूत्र। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्रग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य में शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 मिली, यानी 120/80 करके ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, 477 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। एकदम 6 महीना का डिफरेंस होता है। 22 दिसंबर और 21 जून याद रखिएगा। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। प्रथम एशियाई खेल, जी हाँ दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए एशियाई खेल। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सी महिला विश्वविद्यालय खान कला में है, खानपुर कला में है, जो कि सोनीपत में है। ठीक है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में हुआ। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? लोकसभा में 2 कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो ले सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले किसी का भी रक्त ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, जी ठीक है, असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने की था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? 10 वर्षों के बाद होता है। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, और भी इनकी रचनाएं हैं बहुत ही फेमस। भारत की स्वतंत्रता का समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को एक्जिमा रोग प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वॉर्डन पॉवेल ने। स्काउट एंड गाइड। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस देश से, किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू किए गए। भारत की मानक समय कौन सी है? तो 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना। और मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा का है। स्वांग जो है हरियाणा का लोक नृत्य कला है। नेक्स्ट है, भारत में कितने न्यायालय हैं? 24। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति। प्रथम व्यक्ति भी कहलाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ दिया गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा यानी कि 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। ठीक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। जिप्सम से ही जो है बनता है, आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया?
तो सूरत में, ठीक है, जो कि गुजरात में है। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ये हॉकी से। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। झीलों का नगर कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर झीलों का शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में की गई आर्य समाज की स्थापना। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि शिक्षा दिवस, ठीक है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि जिनका जन्म जो कि बिहार की धरती पटना में हुई थी। और मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से? तो शहनाई से था। ऑस्कर निबंध, जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म के क्षेत्र से है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। और जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीनतम नाम है पाटलिपुत्रा। इसे अन्य लोगों ने भी पालीब्रोथस और अन्य नाम से संबोधित भी किया है, जैसे कि आप जानते हैं, यानी लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। नेक्स्ट जो है आप यहाँ देखें 545 से दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा खां कब किस खेल संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। और रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड जो है वहाँ की राजभाषा जो अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी, जो कि अभी रिसेंटली आप समझ सकते हैं श्रीलंका का क्या हाल हो चुका है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है, जो कि एक शहरी सभ्यता थी। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। जाहिर सी बात है दोस्तों, दीन इलाही धर्म को अपना लेना चाहिए लोगों को, जो कि मानते हैं कुरान को, उनको अपनाना चाहिए, लेकिन इनका धर्म जो है नहीं चला। अगर चलता तो ज़्यादा ही अच्छा रहता। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल दिखता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विवग्योर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 है ना किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ये देखिए, चेचक के टीका याद रखिए, रेबीज के टीका याद रखिए। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के कारण ये बैक्टीरिया का कारण दूध से दही बन जाता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। जबकि सूर्य में या हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पीयर। विद्युत धारा की इकाई यूनिट जो है एम्पीयर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रफेलिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़े अंडे इसी के होते हैं। सबसे तेज भी यही पक्षी दौड़ता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है।
एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या इसे एनी टाइम मशीन भी कहते हैं, लेकिन ऑटो टेलर मशीन ही ये एग्जैक्ट आंसर है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ज्वाइंट अधिवेशन। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट यूवी रे से बचाती? तो ओजोन बचाती है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ज्योति बसु रहे। 28 साल तक इनका शासन था और ये 28 साल तक के मुख्यमंत्री रहे थे। और संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान सबसे बराबर होता है? तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है तापमान बराबर हो जाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अभी कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा। तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। गीता रहस्य की पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, जो कि उच्च सदन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था जयपुर के, तो उन्हीं के नाम पर जयपुर भी नाम पड़ा है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में ही कर दिया गया था संशोधन, पहला संशोधन उसी साल हो गया था। ठीक है, जब लागू होने के 1 साल बाद किया गया 1951 में। 50 में ये लागू हुआ, 51 में संशोधन हुआ। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पहला जो दिया गया था रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत का पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने ही तो बनाया था कानून। संविधान का जो परामर्श समिति के अध्यक्ष भी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। श्रमिक दिवस मनाया था 1 मई को मनाया था। ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध। क्वेश्चन 602 भारत का सर्व क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने हिरोशिमा पर। फिर नागासाकी पर भी गिराया था 2 दिन बाद, 9 अगस्त को। ठीक है, ये था। उसके बाद 5 लाख लोग शायद मर गए थे। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में चुने हुए सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, एमएलसी लोग नहीं, जो चुने हुए सदस्य थे वे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तर से दक्षिण मिलाता है देशांतर। ठीक है, और महात्मा पूर्व से पश्चिम जो अक्षांश चलता है, ग्लोब पर आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन मंदिर है ये। दिलवाड़ा स्थित जो मंदिर है वो जैनों का मंदिर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने ही बनवाया। शाहजहाँ ने, देखिए लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने भाई। ताजमहल बनवाया, जो कि वो भी विवाद में है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ इसमें है। हिंदू के अंश पाए गए हिंदू मंदिरों के, और ये जामा मस्जिद, खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो अच्छा है। सेपरेट बनता तो ज़्यादा रहता। विवादित जगह पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देने से किसी का हो नहीं जाता, जो रहता है वही है। सच्चाई तो हमेशा निकलती ही है गर्व से। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, जो कि हरियाणा में है। 615 भगवान बुद्ध का द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन। अपने साथियों को उन्होंने उपदेश दिया था। वायुसेना दिवस कब मनाया था? तो 8 अक्टूबर को मनाया था वायुसेना दिवस। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत में ही हुए, जो कि हरियाणा में है। तो दोस्तों ये है पानीपत का युद्ध 1526 में, 1556 में, 1761 में लड़े गए थे। तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बना? जो हाल ही में नहीं, एक्चुअली 2014 की बात है। आंध्र प्रदेश को अलग करके बनाया था 2014 में। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ, WTO का। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति, जो किंडरगार्टन कहते हैं ना, किंडरगार्टन पढ़ता है, वो फ्रोवेल की देन है। NCERT की स्थापना 1961 में किया था। तानसेन किसकी दरबार में संगीतज्ञ थे? ये तानसेन जो थे ये नवरत्न में एक थे, अकबर के दरबार में। 4 वर्ष तक अंग्रेज अकबर संरक्षक किसका रहा? तो दोस्तों ये 4 वर्ष तक बैरम खां के संरक्षक रहे। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से है, पंडित रविशंकर। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल कहलाती है। रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है, जो कि आज बहुत ही काफ़ी नीचे गिर गई है अपने युद्ध के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल, ये प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। गुजरात में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 24वें थे महावीर। 24 तीर्थंकर हुए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी की, जो कि नेपाल में है। और भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। ठीक है। लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, ठीक है, जो कि यूपी में है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पर अधिकार हुआ? 1764 में। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध 1764 में लड़े गए थे, कि बहुत ही दूरगामी परिणाम वाले युद्ध थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? ये बर्मा भेज दिया, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 19 जनवरी 1915 को, और 16 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, और 15-16 इन्होंने देश का भ्रमण भी किया था। भारत की प्रथम अवधि की 17 में गांधी जी सबसे पहले चंपारण आए थे, यहीं से उनके विख्याति इंडिया में हुई। देखिए, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म का नाम है आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, और सबसे बड़ा तो रसिया ही है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, किलोमीटर में 15,200 किलोमीटर में। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, वर्ग नहीं, 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को अपना लिया। तिरंगा झंडा दोस्तों कांग्रेस द्वारा बनाया गया झंडा ही था, जिसमें बीच का जो चरखा उसको गायब करके वहाँ पर जाहिर सी बात है अशोक स्तंभ और वो चक्र रख दिया गया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो दोस्तों ये घोषित हुआ 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। ये एक लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी के नाम से जाता है, जहाँ कुरान की बहुत छोटी प्रति भी वहाँ संरक्षित है, और भी बहुत सारी चीज़ें संरक्षित हैं। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में पहली बार किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सक्रिय नहीं है, चलिए सक्रिय है लेकिन रेगुलर नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं सक्रिय है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है दोस्तों, क्योंकि कह सकते हैं कि अब जो है जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य, अलग दाख एक अलग यूटी, दोनों यूटी बना दिया गया है, राज्य को समाप्त कर दिया गया। 370 का अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया, तो आप जानते ही हैं। अमेरिका का कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अमेरिका ने खरीद लिया था अलास्का को। ये शायद जाहिर सी बात है। 656 विश्व विकलांग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व विकलांग दिवस जो दिव्यांग दिवस है। हॉपमैन कप किसके से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सा खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। चीन की स्थल सीमा। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होते हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा। तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब 667 चलते हैं, जो कि 700 करीब पहुंच रहा है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम की सीमा मिलती है 3 देश से, चीन से, नेपाल से और भूटान से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में ही है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 1946 में ये थे कांग्रेस अध्यक्ष, और 47 में भी रहे, क्योंकि 47 में तो हुआ नहीं उसका अधिवेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पहला के बाबर के साथ, दूसरा जो है हुमायूं ने लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट तो ये RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? 3 माह की। नेक्स्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों NH7 है, जो कि वाराणसी टू कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड हुआ था, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसमें थाने को जला दिया गया था, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। जिंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था राष्ट्रगान। पानी का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। NDC का अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? PM, प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में एक राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356।
प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटीन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तारापुर में स्থাपित है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध, हालांकि गौतम बुद्ध को जो है पेचिस हुआ था, जिसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में, ठीक है। और जाहिर सी बात है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किस शासन में हुआ? तो 483 ईस्वी काल में, 483 ईसा पूर्व में राजगीर जो वर्तमान नाम है, अजातशत्रु जो कि राजा थे, उन्होंने करवाया था। 6000 डिग्री, देखिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं, यूपी में है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ होता है? कुंडग्राम, वैशाली में, बिहार में स्थित है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD में कुंडल वन कश्मीर कनिष्क जो, ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगति थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री सेल्सियस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में, जो कि सारण जिला में होता है, ये जो कि हाजीपुर जिला हो जाएगा दोस्तों। सोनपुर लगा हुआ गंगा जी नदी के किनारे का। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल, ठीक है, समानांतर। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। उसके बाद देखिए त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिए गए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, जो कि वित्त मंत्रालय को, तो उनके हस्ताक्षर होते हैं, जो कि अब 1 रुपये का नोट छपता ही नहीं है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कम से कम 6 मास की अवधि हो सकती है 2 सत्र के बीच। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि रचनाओं के रचयिता जो है कालिदास हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने ये बनवाए थे रथ मंदिर महाबलीपुरम के। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर वन है ये। 21% होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट। बड्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित? तो गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनाए थे खजुराहो के मंदिर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी पूर्व में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते? तो कच्छ किरण में पाए थे जंगली गधे। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 में उसने लूटा था। 17 बार आक्रमण शायद उसने किया है महमूद गजनवी ने भारत पर। कौन सा अभ्यारण्य सिंह वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य।
क्या समय रिपब्लिक की पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा? 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। उसके बाद शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम में। हालांकि शासन तो दिल्ली से कर रहे थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया था परमाणु रिएक्टर मंदक यानी स्लो करने के लिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरशोप्पा, जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर के आसपास, यानी 3,84,000 एग्जैक्ट कुछ और है, तो 385 कर सकते हैं। विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? से कोलार कर्नाटक में, जो कि जिसे फिल्म भी बन चुकी है KGF 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में 1.25 सेकंड का, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगाता है। और ये पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी पर का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र जो है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय विज्ञान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऊपर देखिए 756। घाना देश का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और ठीक है, वंदे मातरम की सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ था? वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था इसे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका समझ सकते हैं देश है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो ये रोम कहलाता है। तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण याद रखिए। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब बनाया गया? 22 मार्च 1957 को बनाया गया। रेडियम की खोज किसने किया था? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 156 मीटर। जितना ऊंचा जाएंगे 156 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 767 के आसपास हम लोग हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर है वलय, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये ग्रह वाला 8 ग्रह है, याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है, प्लूटो तक समाप्त ही हो गया। विश्व में देखिए सफ़ेद हाथी वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है सफ़ेद हाथी वाला देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। उसके बाद देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नॉर्गे, जो कि चढ़े थे तेंजिंग नॉर्गे, जो कि भारत के वर्तमान समय भारत का था, अब जो नेपाल में ये पढ़ते हैं, नेपाल कह सकते हैं। और एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे तेंजिंग नॉर्गे। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका का सबसे के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने दे दिया था ये। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई? दिवाली के दिन हुई थी ये।
कादम्बरी की रचना किसने किया था? तो वान भट्ट ने किया था। कादम्बरी की रचना वान भट्ट ने किया था। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17। और देखिए ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती थी? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके जो सभाध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में ही है। दक्षिण के जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में। रिवर्स फ्लिक, देखिए रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उसके बाद दोस्तों शुष्क सेल, जी हाँ शुष्क सेल जो कि बैटरी होती है में क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है भारत में, सबसे अधिक डाक खाना पोस्ट ऑफिस जो है भारत में। लाल तिकोने किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का, इसको जो डॉक्टर वाला जो है रेड क्रॉस का। अब देखिए श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं। गांधी एरवन समझौता 3 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कीकरण कहलाती है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1940 में। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू 22 गज याद रखिए, याद है, या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सोनीपत में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। विवादित है ये उनकी मृत्यु। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी कालिदास ने। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर, जनरल डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी? तो उधम सिंह ने की थी, जो कि जम्मू कश्मीर के थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर की वजह से महकता है, गंध देती है। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर हो जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है, स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये दोस्तों भारत में। जी हाँ, भारत में ही होता है ये, तो याद रखें अच्छे से। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रैबिज, या उसे दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया दिया गया, हाइड्रोफोबिया। दक्षिण में का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनायमुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस राजधानी किस गैस के हिसाब से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, उसके हिसाब थे। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। 2 अलग अलग। केसरी मराठा में छप रहा था, जबकि मराठा अंग्रेजी में छप रहा था। ये लैंग्वेज था उनका। भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा
महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर का। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। और संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाता है? खरीफ। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने बनाया था। इसके वास्तुकार वही थे, नेकचंद। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील जो कि कश्मीर में है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो ताजमहल बनाया था। किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। किसने अपने विजय स्तंभों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। कुमार गुप्त प्रथम। 858 जगन्नाथ मंदिर की किस राज्य में स्थित है? पुरी ओडिशा में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। शून्य की प्रथम हुआ था, दूसरा में तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, गौरी जीत गया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, जो कि बिहार थे खासकर पटना। सिकंदर का शिष्य था अरस्तु। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन है, जो कि हर 12 वर्ष में तो 4 बार इसका आयोजन होता है अलग अलग जगह। जो नीचे आप देखेंगे किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? यानी हर 12 वर्ष के बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो 4 स्थानों पर। ये 4 स्थान है। एक पहला हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 स्थानों पर, और चारों स्थानों पर 12 वर्षों में लगते हैं, ये होते हैं। उसके बाद देखिए अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कौन सा नगर 10 वर्ष तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है? मतलब ये हैदराबाद है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली इसका शुभारंभ 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत का सबसे सर्वाधिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में 1925 ईस्वी में चली, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल की लंबाई जो कि अब 63,000 किलोमीटर से ज़्यादा है दोस्तों, एग्जैक्ट याद रख लीजिए 67,956 किलोमीटर। अब इसको थोड़ा सा इस तरह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है कुल लंबाई है, ठीक है, थी मतलब 2019 तक थी। अब जबकि रनिंग ट्रैक लंबाई सहित जो है ये 99,235 किलोमीटर है। रनिंग अलग है, रनिंग का मतलब कि जिस पर ट्रेन चलती है, लेकिन एक दूरी होती है, उसका एक अलग पैमाना होता है। तो ये है हमारे पास कुल मिलाकर यार्ड साइडिंग आदि मिलाकर जो है, मतलब यार्ड में भी तो कुछ रेल ट्रैक्स होते हैं और भी कुछ साइड इधर उधर बने होते हैं। कुल मिलाकर जो है 1,26,336 किलोमीटर का ये रेल मार्ग है। लेकिन अब चूँकि जो मेन है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये याद रखिए 67,000। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है दोस्तों? पीर पंजाल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, जो कि अभी यूटी है, जिला नहीं है अभी, ये यूटी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और महाद्वीप पूर्ण कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका जो कि बर्फ से ढका हुआ। पृथ्वी तल पर कितने
पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाए, 29.2% भाग पर। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन दो द्वीपों पर है, तो कच्चा तिब्बू द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था, तो टीथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है, उत्तराखंड में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पेरियार केरल में जो कि स्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, एंथ्रासाइट कहलाता है, जिसमें ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में एक ऐसा सामूहिक स्नानागार मिला है जो कि सबसे बड़ा था सिंधु घाटी में। ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर बर्गिस कुरियन से रिलेटेड है, जो कि ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध से रिलेटेड है। रबी की फसलों की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। एक्चुअली अक्टूबर में होता है और ये दिसंबर जनवरी तक चलता है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की थी। बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है, तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया गया था, बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता था, मणिपुर को। गैम्बी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ, शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीच और स्टाम्प क्रीच के बीच की कितनी दूरी होती है, 4 फुट की होती है। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से सीली पॉइंट संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता था, ब्राजील ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा, इसका नाम अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट जो है तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, तो दक्षिणी गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए क्या, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये एड्स रोग के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है, ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, तो ये नारंगी रंग का होता है। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है, तो गाय और भैंस में ये पाया जाता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, बिट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 27.78%। 2021 के, अब देखिए 22 में ये जनगणना बदल जाएंगे डाटा, लेकिन चलिए 11 तो याद रखना ही होगा। 2021 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है, देखिए ये 2021 जो लेटेस्ट है दोस्तों, अब पुरुषों से महिलाएं की संख्या अधिक हो गई है। पहले 940 था 2011 में, अब 1020 हो गई है। तो अब ये डाटा आ गए हैं नए वाले, लेकिन अभी तक इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन न्यूज़ के अनुसार ये है जो कि सेंसस ये जनगणना का जो साइट होता है उससे ये लेकर दिया गया आपको। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात सबसे कम है, तो ये हरियाणा राज्य ही है। केरल सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। एक तो दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा हिमाद्री हो गया। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय। दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 अधिकार। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में।
भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले वर्षा प्रवेश करता है? तो केरल में 1 जून से प्रवेश कर जाती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में प्रारंभ हुआ। वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है? पांडा को लिया जाता है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली, जो कि जापान के थे। अब देखिए HTTP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपिका कुमार का संबंध तीरंदाजी से है। और देखिए भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा है? 17 भाषाओं में लिखा जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC जो है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8 है। अब प्लूटो नहीं रहा इसलिए 8 होगी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी यानी सूर्य तो एक जगह है ही, बीच में चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी के बीच में, यानी सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। यहाँ कोई भी ये कह सकते हैं मौसम की घटनाएं नहीं होती इसलिए यहाँ पर उड़ती हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक लेकिन मौसम की घटनाएं 14 किलोमीटर तक अधिकांशता हो जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर के बीच में सक्रिय था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी के संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने किया था। लेडी विद लैंप के नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? 97% तक पाया जाता है। वायुमंडल का 97% भाग जो है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ढाका में तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों अब 50 प्रश्न बचे हैं 1000 में, तो देखिए कैसे मैंने कंप्लीट किया और आप हमारे साथ बने हुए इसकी बहुत ही खुशी है। तो दोस्तों भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1954 में चली। बंगाल बिहार उड़ीसा उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। भू राजस्व के 10 साला प्रति किसने लागू की थी? तो अकबर ने ही की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन हाउस की स्थापना ये बिल्डिंग ही है इंडिया हाउस, और वहाँ स्थापना हुआ। इसी के नाम से एक संस्था भी स्थापित किया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे यानी कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस इन्हीं की दिमाग की उपज था ऐसा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? तो निकोटीन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम। मौसमी गुब्बारों में मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तिल्ली, प्लीहा या अंग्रेजी में स्प्लीन कह सकते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य जो है
मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हालांकि पिंगली वेंकैया का भी नाम आता है इसमें। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया थे 1815 में, दोनों याद रखिएगा। और ये है इसके बाद दोस्तों, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा जो होती है रुकी हुई होती है, धीरे धीरे खर्च होती है। प्रतिरोधक मात्रक कौन सा? प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम होता है, ओम। फ्यूज का तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की में से धातु होती है फ्यूज का तार, ठीक है, जिसको टंगस्टन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो वह ओटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में लागू हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम ने किया था। देख लेते हैं दोस्तों, ये मौलाना मोहम्मद अली हैं जिन्होंने ये किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। 1916 में ये हुआ था एक्चुअली। चलिए, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने बाद में इन सबको देखकर लौटा दिया था अपना उपाधि। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है टोक्यो है। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग, यानी सफ़ेद रक्त कण, यानी WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना, यानी बीमारियों से लड़ने। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक की किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रक्त जो कण है WBC, वाइट ब्लड सेल्स कहलाता है, इंग्लिश फुल फॉर्म इसका है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी का कार्य है। तो WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग से लड़ता है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन। 990 में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील होती है। 26 मील 385 का जो था। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि से। तुलुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या कहलाता है? 1/10 कहलाता है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। और दोस्तों, ये है, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। और टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने बनाया था? भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने बनाया था। तो दोस्तों, ये है 1000 प्रश्नों की पूरी एक लाइन वाली जो है प्रश्न और उसके उत्तर। दोस्तों, सेंसस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मैंने सोचा बताऊंगा कि 16वां जनगणना हो चुका है, मतलब, और 2022 में इसको पब्लिश किया जाएगा। अप्रैल 2019 में ये किया गया था काम, ठीक है। और ये सब चीज़ है, बहुत समझना होगा। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो है इसके जो बहुत छूटे हुए जो एरिया थे उसको भी कंप्लीट किए गए हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा इसमें कि अमित शाह ने इसको जो है इसका कह सकते हैं इसका पूरा कार्यभार अपने ऊपर लिया था, मतलब उन्हीं के अंदर में ये सारा हुआ टोटल। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो पैसा जो खर्च हुआ है 3768 करोड़ रुपया का जो है खर्चे जो हुआ है इसमें। ये कुछ खास बातें थी इसके रिलेटेड।
तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सभी परीक्षाओं के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। हमारे पास बहुत हमारे पहले से अपलोडेड वीडियो, उसका बेनिफिट्स आप उठाइए और सीखते रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। हम मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। धन्यवाद।